जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वर्कशॉप है उसका मौजू जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीज़ें आपस में एफिलिएट तो करती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगी? जब आपके अंदर स्किल्स होंगी, और स्किल्स को डेवलप कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में जो इसका मीनिंग आता है वो क्या आता है? कोई बता सकेगा आप में से? एक सिंपल सा एकदम से एक नक्शा आता है। मतलब वर्ड मीनिंग्स अगर देखा जाए कि डे का मतलब क्या है? दिन। नाइट का मतलब क्या है? रात। इसी तरह अगर क्लासरूम मैनेजमेंट का वर्ड एज ए वर्ड हम जिक्र करें तो इसका एकदम से क्या नक्शा आता है माइंड में? जी, क्लासरूम का नज़्म ज़ब्त। और कोई किसी के माइंड में कोई इसका आ रहा हो नक्शा या आंसर कि क्लासरूम मैनेजमेंट की जब बात की जाती है तो एक्चुअली क्या होता है? जैसा कि आपने क्या कहा था? मैनेज करना अपनी क्लास की हर ठीक चीज़ है। को अरेंज। हाँ, और आपने कहा कि नज़्म ज़ब्त। मोस्टली ज़्यादातर यही देखा जाता है कि हमारे दिमागों में या टीचर्स के दिमागों में यही चीज़ आती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू कंट्रोल द क्लास, मैन जिसे कहते हैं नज़्म ज़ब्त उर्दू में कहते हैं। बट इट इज़ अ वेरी वास्ट एंड वाइड फील्ड। इनफैक्ट मैनेज करना होता है आपने, जैसे आप एक खातून खाना घर को मैनेज कर रही हैं, उसमें सिर्फ वो किचन को नहीं देख रही, अपने बच्चों को देख रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, सारे मामलात देख रही हैं, पूरे घर को संभाला हुआ है, पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। तो इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट भी उसके तमाम जो एस्पेक्ट्स है ना उसमें आ जाते हैं। नज़्म ज़ब्त उसका एक हिस्सा है, डिसिप्लिन जो है क्लास का। ठीक है जी। अब इसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। वो क्या क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे आपकी क्लास की अरेंजमेंट कैसी है? ठीक है, आपकी क्लास की अरेंजमेंट कैसी हुई? आया प्रॉपर क्लास लग रही है या नहीं लग रही? ठीक है, क्लास अरेंजमेंट। कि अगर आप खुद एंटर हो या कोई एंटर हो ऑफिशियल, तो उसको क्लास देख के क्लास लगेगी वाकई ये क्लास अच्छी है, मैनेज हुई, वेल मैनेज्ड है ये क्लास। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है जी, कि क्लास के अंदर जो आपकी इक्विपमेंट है वो आया क्लास के अकॉर्डिंगली है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू क्लास है। वैसे क्लास के कैन डेकोरेट और अरेंज और क्लास विद मैप्स काइंड ऑफ आइटम्स जो हम डिस्प्ले करके अपनी क्लास का लेवल बता सकते हैं कि आया ये क्लास इस लेवल की है। मिसाल के तौर पे अगर मैट्रिक क्लास है तो उसमें कौन सी चीज़ें डिस्प्ले होंगी? बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं। जी बिल्कुल। अगर 6th 7th है तो उसमें आपके क्लास को में क्या हम चीज़ें देखने को मिलेंगी? मैथ की क्लास में मैथ के बारे में बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन सही है। ठीक है, तो ओवरऑल यानी अगर देखा जाए तो क्लास में तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके लेवल के हिसाब से आप डिस्प्ले करें चीज़ों को, ताकि पता चले कि ये इस लेवल की क्लास है। अब अगर हम 6th 7th में मैट्रिक में की क्लास में अगर 2 का टेबल डिस्प्ले कर देंगे तो बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा, उनके लेवल का नहीं लगेगा। तो ये भी क्लास मैनेजमेंट में आ जाती है चीज़। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें आ जाता है रोल ऑफ अ, कोई कंप्लीट करेगा? रोल ऑफ अ टीचर। शाबाश। क्लासरूम मैनेजमेंट का तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने शुरू में एक घर की मिसाल दी, माँ की मिसाल दी। माँ का किरदार जैसे होता है घर में, घर को संभालने में, वैसे ही क्लास में टीचर का रोल भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आपको क्लास में डिसिप्लिन या किसी भी एस्पेक्ट से कोई लैक या कमी नज़र आ रही है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो क्लास टीचर होगा एट दैट टाइम। क्योंकि आपको पता है कि क्लास में पीरियड्स भी चेंज होते हैं, टीचर्स भी चेंज होते हैं। अगर सेम क्लास में देखें एक टीचर के होते हुए डिसिप्लिन शो नहीं हो रहा, ठीक है, उसी क्लास में दूसरा टीचर आता है
अपना सब्जेक्ट ले रहा है, क्लास बड़ी ऑर्गेनाइज बैठी हुई है, तो फॉल्ट कहाँ पे होगा फिर? ऑब्वियसली टीचर में होगा। ठीक है, सेम क्लास में आई पर्सनली ऑब्जर्व, एक सेम क्लास में मैं अगर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत नॉइज़ है, बच्चे अनऑर्गेनाइज है, टीचर की बात नहीं मान रहे, डिसिप्लिन में नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसी क्लास में दूसरा टीचर आता है तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज क्लास बैठी हुई है, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना लेक्चर सुन रहे हैं, स्टडी हो रही है। तो ये चीज़ हमने अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है जी, अपने जो इस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व करना है कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं। उस टीचर ने अगर कर लिया है तो वो हमारे अंदर भी वो चीज़ आनी चाहिए, हमने भी ऐसे रोल प्ले करना है जैसे कोई दूसरा टीचर कर रहा है, वो उन चीज़ों को हमने देखना है। ठीक है जी, फिर आ जाता है मैनेजमेंट में, क्लासरूम मैनेजमेंट में कि हाउ टू मेंटेन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ नॉट कंसर्निंग विद एनी पर्सन, ये हम जनरल टॉक है और ये हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, और इसमें हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। ठीक है जी, अच्छा जी, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन, इसमें मुझे आप लोग क्या सजेशन करते हैं कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है कि क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जा सकता है? जी, प्रॉब्लम क्रिएटर स्टूडेंट है, शफलिंग शफलिंग की जाए, उसकी सीट चेंज करके, तो क्या आप समझते हैं कि सीट चेंज करने से वो प्रॉब्लम करना छोड़ देगा? क्या करेंगे आप, उसे आगे ले आएंगे या पीछे कर देंगे या क्या करेंगे? करीब कर लेंगे, अपने करीब लेके आएंगे उसको, करीब लेके आएंगे। अगर फिर भी बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है फिर क्या करेंगे हम? फिर हम साइकोलॉजिकली देखेंगे उसको क्या होगा। शुड वी विल बी पोलाइट विद हिम और वी विल बी स्ट्रिक्ट विद हिम इन दैट केस? फ्रेंडली, वेरी गुड, शाबाश। जितना भी बच्चा जैसा भी हो हमने उसके साथ फ्रेंडली और पोलाइटली ही डील करना है, और यही एक की पॉइंट है जिसकी वजह से हम बहुत से बच्चों को हम डील कर सकते हैं, उनके मैटर्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को हम साइकोलॉजिकल, जैसे सर ने कहा कि साइकोलॉजिकल अफेक्ट भी हो सकता है, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, एटलीस्ट ओवरकम कर सकते हैं। एनी अदर पॉइंट योर टीचर डिसिप्लिन के हवाले से कि क्लास में डिसिप्लिन कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं? बिज़ी रख के, वेरी गुड, दिस इज़ वेरी मेन पॉइंट कि जब बच्चे बिज़ी होंगे तो वो ऑब्वियसली उनको कुछ ऐसा फजूल चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और ना ही वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, ना शरारतें करेंगे, ना टीचर को तंग करेंगे, ना क्लास का डिसिप्लिन ख़राब होगा। इसकी एग्जांपल हम कल की एक एक्टिविटी ले लेते हैं। कल आपने पैलेस्टीन सॉलिडेरिटी डे बनाया है, एक्टिविटी चल रही थी, बच्चे बिज़ी थे, तमाम क्लासेस के बच्चे बिज़ी थे। कल आपने नोटिस किया होगा कि शरारतें कम हुई होंगी, कंप्लेंट्स कम हुई होंगी कि फ़लाँ बच्चा मुझे ये कर रहा है, फ़लाँ ने मुझे मारा, फ़लाँ ने ये किया। वो सारे किस में इन्वॉल्व थे? एनर्जेटिक थे, किस में कि हम वो प्ले कार्ड्स बनाएं, अपने वो एक्टिविटी कर रहे थे। तो इससे हमें क्या एक चीज़ हमें मिलती है समझने के लिए कि मेक देम बिज़ी टू ऑर्गेनाइज दैम। ठीक है जी, अच्छा, बिज़ी का मतलब ये नहीं कि अब आप उनको पढ़ाने पे लगा दें, बिज़ी करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसे अपने आप को इन्वॉल्व करें उनके साथ, कुछ जनरल टॉक करें रिलेटेड टू सब्जेक्ट, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दें, कुछ वाक़यात ले आएँ, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं ना, शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल, मोरल स्टोरीज ले आएँ, उसमें कुछ ले आएँ। साइंस है तो उसमें कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ऑन द स्पॉट आप सर्च करें, और इवन आप यू कैन शो दैम इन योर सेल फोन, स्क्रीन यूज़ करें आप क्लास में टू शो दैम टू नॉलेज के लिए। ठीक है, आप तो देखें बात क्या करनी है टीचर, मसलन टीचर अगर एक लेक्चर दे रहा है या एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड फ़ौरन गूगल करे और बच्चों को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है जी,
और इट इज़ वेरी इजी। नेट ने तो हमारी ज़िंदगियों को बड़ा आसान कर दी है, बहुत ही आसान कर दी है। अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं छोटे बच्चों को तो उसमें अपनी आवाज़ को कम और तेज़ करें, एक्सप्रेशन दें, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, चेहरे के तासुरात दें। बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं। मैंने नोटिस किया है बहुत दफ़ा, बल्कि डेली नोटिस करता हूँ असेंबली में, जब मैं कोई वाक़या या स्टोरी सुना रहा होता हूँ तो बच्चे बड़े शौक़ से, ऐसे उनकी आंखें भी होती हैं और बिल्कुल वो उस वक्त बिल्कुल साकित हुए होते हैं, स्टक हुए होते हैं और सुन रहे होते हैं गौर से। जिस दिन मैं कोई ऐसे जनरल सी बात करूँ ना जो उनके इंटरेस्ट की ना हो तो वो इतना हिल जुल रहे होते हैं, इधर उधर ध्यान होता है, कोई इधर देख रहा होता है, कोई इधर देख रहा होता है। लेकिन जिस दिन मैं कोई स्टोरी या वाक़या सुनाऊँ वो बड़े कीनली सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं और बिल्कुल वो शौक़ से सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप क्लास में कर सकते हैं उनको। जब आप खुद आइडल होकर बैठ जाएंगे, सोचना शुरू हो जाएंगे, ये बच्चा तंग कर रहा है, ये बच्चा कर रहा है, मैं इसको कैसे टैकल करूं, कैसे डील करूं, तो फिर ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें होंगी। कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अब इससे हमें क्या पॉइंट से पता चलता है? व्हाट इज़ दैट? जी टीचर, कैसा होना चाहिए? टेल मी, यू टेल। फ्रेंडली होना चाहिए। एनी अदर? मिस नूर आप बताइए। शुड बी अ टीचर स्ट्रिक्ट और पोलाइट और फ्रेंडली? पोलाइट, सो मच पोलाइट कि वो बच्चे आपकी बात मानना छोड़ दें। नॉर्मल वे में होना चाहिए। जी आप? अंडरस्टैंड करना चाहिए बच्चे की जो साइकी है। हाँ जी। ठीक है जी। आप? फ्रेंडली होना चाहिए। कुछ बच्चे फ्रेंडली होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं, उस सूरत में क्या करेंगे? बस बातें वो की जाए ना जो हम करवा रहे हैं उसी के मुताबिक, बजाय कि घरेलू स्टोरियाँ सुने या सुनाएं, इस तरह नहीं है। जो उनका टॉपिक है, जो लेसन है, उसी के मुताबिक उनसे बात। समटाइम्स हमें लेसन से हट के भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल एक वो किताबी कीड़े वाली माहौल भी नहीं होना चाहिए। जो भी काम है उनको किसी एग्जाम्पल के तौर पर बताई जाए तो बच्चे जल्दी समझ लेते हैं। सही हो गया जी टीचर। सर कभी कभी उनसे बात भी करनी चाहिए, वो बात करके अपने घर की बातें बताते हैं, खुश। बात करते हुए लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी चाहिए? मसलन स्लैंग लैंग्वेज हो या डिसेंट हो? डिसेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। गुड जी टीचर। अरीबा? सर बच्चों के साथ ना ज़्यादा फ्री होना चाहिए और ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी 1 क्लास में मुझे तो ये तक ऑब्जर्व हुआ कि बच्चे 1 क्लास में जब उनके साथ ज़्यादा फ्री होते तो वो ज़्यादा फ्री होते हैं, ज़्यादा डांटे तो वो सहम जाते हैं, मतलब वो ना ऐसे परेशान हो जाते हैं। और सही। बच्चे ऐसे, ये नहीं मैं कह रही कि मैंने देखा है ज़्यादा वो अजीब, मतलब उनकी ना हम समझ नहीं सकते कि शायद मेरा फर्स्ट टाइम इसलिए, क्योंकि जैसे भी उनसे बात करें ना वो, मतलब उनके तो बच्चे हैं, वो उन्हें नहीं समझ आते, लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या हो रही है। बिल्कुल सही कहा, शाबाश, वेरी गुड। इन्होंने कहा है कि हमें बच्चे की साइकी, क्योंकि 1 क्लास के स्टूडेंट है, बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो एक नई स्टेज में जा रहे होते हैं, ठीक है। किंडरगार्टन से वो स्टेप्स में आना शुरू हो जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आ गए, 1 क्लास में आ गए, उस वक्त उनकी साइकी को समझना चाहिए। अब अगर टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो जैसे इन्होंने कहा कि वो सहम जाते हैं, या मैं अगर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाऊँ तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। तो मीडियोकर होके रहना है, मिडल में रहना है, उनकी साइकी समझ के उनको उस हिसाब से डील करना है। शाबाश, वेरी गुड। तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक फ्रेंडली कनेक्शन होना चाहिए। कंक्लूजन ये निकला है, फ्रेंडली हो बट नॉट फ्रेंड्स। पर्सनल भी ना हो। पर्सनल भी ना हो, एग्जैक्टली। सम कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समटाइम्स हम फ्रेंडली होते हैं तो स्टूडेंट पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं, पर्सनल क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, विच आर नॉट अप्रिशिएटेबल, ठीक है। और अलाउ भी एग्जैक्टली बिल्कुल टीचर का डिस्ग्रेस नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट का भी नहीं हो, ज़ाहिर है वो मेरा ख्याल है कोई भी टीचर कभी भी मोस्टली 99% तो कभी भी डिस्ग्रेस नहीं करते टीचर्स। तो टीचर बनता ही इसीलिए कि वो एग्जाम्पल होता है, ठीक है जी। टीचर एक एग्जाम्पल होता है ना, तो रोल मॉडल होता है। तो टीचर तो बिल्कुल, तो माँ बाप जैसे अपनी औलाद को बुरा नहीं कहते, इसी तरह टीचर भी मेरे ख्याल में कभी नहीं कहते। हाँ, डांट ज़रूर देते हैं, लेकिन
वो भी डांट जैसे माँ बाप की डांट ऊपर से होती है ना, दिल से नहीं होती। ये भी ऊपर से आप देखते होंगे, आप डांटते हैं, एक दिन गुस्सा आता है बच्चे पे और दूसरे दिन आप बच्चे के साथ फिर वैसे ही होते हैं। ऐसे ही होता है ना, दिल में रखते हैं आप उस चीज़ को। क्या रखनी चाहिए हमें? ग्रजेस रखने चाहिए, ग्रजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, शाबाश। अच्छा जी, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के सब आ जाते हैं, सब टाइटल्स आ जाते हैं। ठीक है, या होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिए। अब हम आते हैं अपनी वर्कशॉप के दूसरे पॉइंट, दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। जी, तो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आ गए हैं, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या है? कोई बता सकता है स्किल डेवलपमेंट? व्हाट इज़ स्किल डेवलपमेंट? स्किल्स क्या होता है वैसे? महारत। बिल्कुल, हमारे अंदर जो काबिलियत है उसको सामने लेके आना, उसको इम्प्रूव करना, डेवलप करना, मज़ीद उसको उसके अंदर आपने जैसे कहते हैं ना, लेके आना, पॉलिश करना अपने आप को इनफैक्ट। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है तालीम के शोबे में कि जब आप सिखा रहे होते हैं तो आप साथ साथ सीख भी रहे होते हैं। ये मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया, आप सबने भी किया होगा बीइंग ए टीचर। बहुत सी चीज़ें हमें खुद भी पता नहीं हो रही होती समटाइम्स। जब हम नॉलेज डिलीवर करते हैं तो नॉलेज गेन भी कर रहे होते हैं, और विच इज़ वेरी गुड। और स्किल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट मेन पॉइंट है, दैट इज़ मेक योर lesson prepare before you take class, before you enter in the class, before one day before। ठीक है, हमें पता था। हाँ, एक्सपीरियंस टीचर के लिए थोड़ा आसानी ये हो जाती है कि उनको रिपीटेडली कर करके वो फ्रीक्वेंटली पढ़ा के वो चीज़ें याद हुई होती हैं। लेकिन इनोवेशन ज़रूरी है, उनको भी चाहिए कि वो नई चीज़ें लेके आएँ अपने लेसन्स में। वक्त के साथ साथ जिद्दत पसंदी आ गई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड आई रिमेंबर के व्हेन आई वाज स्टूडेंट देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स वर नॉट इन आवर स्टडीज़, जो कि आज इन हो चुकी हैं। ठीक है जी, मेक योर लेसन प्रिपेयर बिफोर यू एंटर। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एनी सेंटेंसेस अबाउट दैट? टीचर्स के पास होती हैं, वो घर से अपना प्रिपेयर करके ला सकते हैं ऑफ टाइम। ठीक है, और रिलेटेड टू सब्जेक्ट हमें मालूमात और ज़्यादा उसमें बाहर से मालूमात उसमें इंक्लूड करें, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो चीज़ हम बच्चों को एग्जाम्पल से समझाते हैं तो बच्चों को काफ़ी अर्से के लिए जाते हैं। बिल्कुल, लेसन को अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो मिसालों से बड़ी अच्छी बच्चों को समझ आ जाती है। एग्जांपल्स दे के बच्चे बड़ी जल्दी ही समझ आते हैं। इवन हम भी एग्जांपल से ही समझ जाते हैं। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी एक तरह से आप समझें कि हम सीख ही रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ आवर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ करना है। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल ये आपके हाथों में होता है, ये मोबाइल, सेल फ़ोन। ठीक है, उसको आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, तो आपने विजुअल लर्निंग करनी है, विजुअल टीचिंग करनी है। विजुअल यानी कोई लेक्चर दे रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पिक्चर्स के साथ, मैप के साथ या तस्वीरों के साथ बच्चों को वो लेक्चर समझाएं। एवीएस, बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपकी स्किल डेवलपमेंट में। आप खुद भी सीखेंगे। ठीक है जी, अब पाकिस्तान का नक्शा अगर हमने डिस्कस करें, को टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जी के इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तो उसमें हम कैसे शो करेंगे? बच्चों को तो नहीं पता कि जियोग्राफिकली हम कहाँ पे हैं, ज़बानी तो नहीं पता, इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम उनको गूगल से पाकिस्तान का ऐसे नक्शा ड्रॉ कर देंगे, फिर उनको डायरेक्शन बता देंगे कि ईस्ट में हमारे क्या है, बताएंगे कि ईस्ट में इंडिया है, यहाँ पे चाइना है,
और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान के ये देखें, ये 4 सूबे भी हो गए। कौन बताएगा कि ये जो सूबा सिंध और बलूचिस्तान है, यहाँ पे ग्वादर भी है, यहाँ पे क्या है, आप में से कोई? अरेबिक सी है। अब आपने देखा कि मेजॉरिटी को आइडिया नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, सिंध, दिस इज़ सिंध एंड दिस इज़ बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के साथ कौन सा कंट्री टच करता है? ईरान। अब ऊपर क्या है, जिनको हम अपने मुल्क से आजकल आउट कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, यहाँ पे अफ़गानिस्तान है और ये है हमारे फ्रेंडली कंट्री चाइना, और यहाँ पे हमारा एनिमी कंट्री है इंडिया। और यहाँ पे हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये है अरेबिक सी, यहाँ पे समंदर है, कराची का साहिल है, और यहाँ पे सी पोर्ट है, और यहाँ पे ये जो कॉर्नर है पाकिस्तान का जहाँ पे एंड हो रहा है ईरान के साथ, ये एक पार्ट हमने लिया था, परचेज़ किया था ईरान से, गवादर, जो कि जहाँ पे आज सी पोर्ट एक और बन रही है, और बहुत ही इसको इम्पोर्टेंस है। इतनी इम्पोर्टेंस हुई कि चाइना ने कहा कि हम अपने मुल्क से, क्योंकि हमारे साथ ये अरेबियन सी टच नहीं करता, तो उससे हम आते हुए हम आपकी ग्वादर सी पोर्ट को डेवलप करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे, और अपनी तजारत करेंगे बहरी रास्ते के जरिए। ये जो सी पैक का नाम आपने सुना होगा ना, ये वही है। तो इस तरह फिर देखें, आपको समझ आई है कि पाकिस्तान का इर्द गिर्द के कंट्रीज़ क्या है, फिर सी पैक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस तरह करके आप बच्चों को सिखाएंगे तो उनको सारा समझ आ जाएगा। इवन ग्वादर का पता चल गया। ग्वादर कहाँ पे है, कौन बताएगा? बिल्कुल। तो ये है कि इस तरह हम मैप से, शक्लों से और बहुत सी इस तरह की चीज़ें करके हम अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनसाइड क्वेश्चंस during your study to make students busy and involved। ठीक है, अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ड्यूरिंग माय लेक्चर। मैं जब लेक्चर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों से, लेसन की बात कर रहा हूँ, लेसन एक्सप्लेन करता हूँ, तो बच्चों को पहले ही मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि लिसन केयरफुली what I am telling to you, what I am going to tell you। ठीक है, वो जब मैं आपको बताऊंगा आपने गौर से सुनना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई लेक्चर आई विल आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। अब उसमें ये होता है कि बच्चे बड़े इन्वॉल्व होकर गौर से कीनली सुनते हैं, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं। तो इस तरह बच्चे को पहले ही मैं बता देता हूँ कि आपने गौर से मेरी बात सुननी है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आपने ना फंस जाना है। ठीक है, तो इस तरह मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, बड़े गौर से सुनते हैं, और फिर मैं उसके बाद मैं एंड में सुनता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है, यकीन कीजिए, कि जो मैंने इनको समझाया है, एक एक क्वेश्चन करता हूँ, एक एक बच्चा जिसको हम डल कंसीडर करते हैं या वीक कंसीडर करते हैं, वो भी आंसर करता है, और उनको 50% लेसन याद हो जाता है उसी दिन ही, उसी दिन। अभी लेक्चर दिया थोड़ी देर पहले, दूसरे दिन मैं कहता हूँ जी मैं इसको फिर आपसे इसका ओवरव्यू करूँगा। सो यू ऑल्सो ऑल ऑफ टीचर्स एडवाइज्ड कि आप ड्यूरिंग लेक्चर ये चीज़ करें, और क्वेश्चन जब आप लेक्चर समझाते तो होंगे, उसमें क्वेश्चन के जो सेशन है ना वो ज़रूर किया करें, क्वेश्चन आंसर, टू मेक देम इन्वॉल्व। ठीक है जी, आखिरी पॉइंट है इसमें स्किल डेवलपमेंट में जो हेल्पफुल साबित हो सकता है, गिव असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट डजंट मीन हेयर कि होमवर्क दे दिया, होमवर्क को भी असाइनमेंट कहा जाता है, लेकिन आप कुछ ऐसी असाइनमेंट दें कि जैसे ये हमने अभी एक छोटी सी चीज़ डिस्कस की, नक्शा, तो बच्चों को कहें एक कॉपी में अपना नक्शा बना के लाना है आपने, दिस इज़ आल्सो असाइनमेंट। अब वो नक्शा बनाएगा तो उसे वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा
कि पाकिस्तान का नक्शा कैसा है, चाहे वो किसी की हेल्प लेता रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन वो उसके माइंड में होगा कि पाकिस्तान में साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है और नॉर्थ में क्या है। तो इस तरह की चीज़ें करें, असाइनमेंट्स दें बच्चों को, उनको इन्वॉल्व करें और उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। आप नई चीज़ें लेके आएँ। वो पुराना एक सिस्टम होता था, क्लास वर्क इज़ फॉर होमवर्क, ये छोड़ दें। ये आई डोंट लाइक दिस के क्लास वर्क इज़ फॉर, ये डायरी पे ना लिखा हो, कुछ नई चीज़ लिखी हो। आजकल तो चलता ही नहीं है ना, हम खत्म हो गया। बिल्कुल, ये चीज़ ख़त्म कर दें। एक्टिव स्टूडेंट क्लास में पीरियड। बिल्कुल, तो ये चीज़ें करें। अब होपफुली आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी और इसको अप्लाई भी आपने करना है, ठीक है जी। आप एनकरेजमेंट भी है सर, बच्चों को इनकरेज करें, बिल्कुल motivate करें, हौसला अफजाई करें, अप्रिशिएट करें जो उसने अच्छा काम किया है, क्लैप करवाएं उनके लिए, क्लास में क्लैप। एप्रिसिएशन इज़ वेरी मस्ट। जो उसका होमवर्क चेक हम अगर अपने ऊपर रख के देखें, जब हमें मैनेजमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है, आगे मज़ीद काम करने का दिल करता है, मज़ीद और कुछ करने का दिल करता है। हाँ, ना मिले तो वो एक अलग बात है लेकिन मिलती है। अभी रिसेंटली आपको टीचर्स डे पे मैनेजमेंट की तरफ से रिगार्ड दिया गया था तमाम टीचर्स को, ठीक है, विश किया गया था। तो खुशी हुई थी या नहीं हुई थी, सही बताइएगा। ऑनर, रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिस्पेक्ट थी और अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जी, तो इसी तरह की चीज़ें करते रहना चाहिए। आप भी करें, हम भी करते रहेंगे, ठीक है जी। आज भी आपकी अप्रिसिएशन होगी, आपको सर्टिफिकेशन की जाएगी, कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप, फिर इंशाल्लाह होपफुली आपको खुशी होगी या नहीं होगी? होगी। ये आपके सीवीज़ में, आपकी आगे आने वाली लाइफ में जो है ना ऐड ऑन हो जाएगा। आप सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं जाके कि हमने इस तरह की वर्कशॉप अटेंड की हुई है। बहुत आपके लिए आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें ऐड ऑन होगी, आप सीवी में मेंशन कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू होमवर्क डायरी। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे माइंड में, वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो वो हम करते हैं। अच्छा, डायरी में हमें क्लास में एक तो चले होमवर्क, आप लेसन वगैरह के बारे में डायरी देते हैं, कुछ हमने एक्सेप्शनल मैसेजेस भी लिखने होते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपसे बात करनी थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ सिचुएशंस फेस कर रहे हैं क्लास में, बच्चे के हवाले से, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास पेंसिल नहीं लेके आता, कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा, इस तरह की कंडीशंस फेस करते हैं ना आप, डायरी पे लिखते हैं या नहीं लिखते? दो टीचर्स बस लिखते हैं, तो बाकी भी लिखें। मेरी क्लास में सिर्फ 4 बच्चों के पास डायरी है, बाकी के पास नहीं है। फिर बंद हो गया व्हाट्सएप ग्रुप। आपका जो क्लास का मोहम्मद अली ने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने उन्हें बोला कि इसी डायरी के मैंने मंडे को मैं दे दूँ, और फिजा की मम्मा को बोला, उन्होंने भी ले ली। बाकी तो हसीब भी कल लेकर आए। ठीक है, चलें। जिनकी डायरी नहीं है, यू हैव व्हाट्सएप ग्रुप, यू हैव नंबर्स, यू कैन मेक देम कॉल, यू कैन मैसेज देम इन द ग्रुप बाय नेम, ठीक है, ठीक है। यू कैन टेक नेम्स फ्रॉम मैनेजमेंट। तो इसमें ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मैसेजेस को लिखना कैसे है, वो कुछ कॉमन सिचुएशन जो हम डेली फेस करते हैं ना, वो मैं आपको सेंटेंसेस बता देता हूँ, वो आप लोग नोट कर लें, आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ताकि वो जुमला आप लिख लिया करें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वी प्रेफर कि हमारे मैसेजेस जो जाएं वो इंग्लिश में जाएं। वैसे भी आप स्पोकन इंग्लिश को जो है ना, वो आप यूज़ कीजिए। स्पोकन इंग्लिश इज़ यस, बिल्कुल। अगर जिसको आती है वो बोले, उर्दू ना बोले वो, ठीक है। तो इफ़ सम स्टूडेंट इज़ नॉट इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे उसके लिए? बिल्कुल, शाबाश, यही जुमला मैंने भी लिखना था, तो ये तमाम टीचर्स लिख लें, ऊपर लिख लीजिए डियर पेरेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। यू कैन यूज़ बोथ वर्ड्स।
चाइल्ड, एक वर्ड होता है वार्ड, वो भी यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड की जगह वार्ड, WARD वार्ड, वार्ड भी यूज़ कर सकते हैं वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा ना। जी। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन फॉर आर नॉलेज मैंने ये शेयर किया आपसे, यू कैन यूज़ दैट वर्ड भी, वार्ड। ठीक है जी, या मैं स्लैश लिख देता हूँ। ये sentences, keep these sentences with you, these will be helpful for you for diary writing. And number 2, कुछ बच्चे पेंसिल नहीं लेके आए, कलर्स नहीं लेके आए, कुछ पेन नहीं लेके आए, कुछ कोई भी चीज़ मिसिंग है उनकी, तो उसमें क्या लिखना है? उसमें आपने लिखना है टुडे, वही डियर पेरेंट्स लिख के ऊपर, योर चाइल्ड was without color box / pencil और / anything etc मैं लिख देता हूँ, anything that is missing। ठीक है जी, वो आप लिख लें। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है, टेक्स्ट बुक नहीं है किसी बच्चे के पास या नोटबुक नहीं है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक? Any other teacher? What is difference between textbook and notebook? Miss Shiza? टेक्स्ट बुक जो उनका बुक होती है जिसे हम रीडिंग करवाते हैं, नोटबुक जिस पे वो लोग लिखते हैं। Good, शाबाश। यही हमने लिखना है। If somebody doesn't have notebook और textbook, तो उसके लिए हम क्या मैसेज लिखेंगे? On the homework diary, please write down. उसमें आपने लिखना है प्लीज डू सेंड द टेक्स्ट बुक ऑफ, आगे ब्लैंक दे रहा हूँ, चाइल्ड नेम आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, और नोटबुक इसमें भी आगे मैं स्लैश दे रहा हूँ, आगे सब्जेक्ट लिख देंगे। और जैसे आपने कहा मिस अरीबा कि डायरी नहीं है बच्चों के, तो आप एक उनकी उसी नोटबुक के ऊपर ना आप ये मैसेज लिख सकती हैं, प्लीज़ डू सेंड दी होमवर्क डायरी ऑफ स्टूडेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट नेम आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे टेक्स्ट बुक का हमने कहा है, तो जब डायरी की बात आएगी तो स्टूडेंट नेम आ जाएगा। अब एक चीज़ हम असेंबली में कहते हैं, आर यू इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो ये चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे क्लासरूम में कि बच्चे अक्सर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं होते, तो इसके लिए भी मैसेज आप ज़रूर लिखिए। टीचर की तरफ से जब मैसेज आएगा तो बहुत इम्प्रेशन अच्छा आप लोगों के बारे में पड़ेगा कि टीचर इज़ वेरी कंसर्निंग अबाउट द स्टूडेंट एंड नोटिस ईच एंड एवरीथिंग। तो काइंडली सेंड योर चाइल्ड इन प्रॉपर, चूँकि अब विंटर्स हैं, स्टार्ट हो गई है, इन प्रॉपर विंटर यूनिफॉर्म। कुछ बच्चे स्वेटर्स के बगैर आ रहे हैं, तो उसमें हम उनको टू शो आवर कंसर्न अबाउट देयर चाइल्ड हम ये लिख देंगे कि काइंडली सेंड योर चाइल्ड इन प्रॉपर विंटर यूनिफॉर्म, प्लीज़ cover up notebook of, आगे फ्लैग दे रहा हूँ सब्जेक्ट नेम, ठीक है जी, प्रॉपरली। जो भी कॉपी उसकी ख़राब है या जो भी बुक ख़राब है, अगर कॉपी है तो टेक्स्ट नोटबुक लिखेंगे और अगर बुक है तो टेक्स्ट बुक लिखेंगे। So teachers, that was today's lecture and information. Hopefully आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, 100% ना सही, 50% या 70%, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, इनको आप यूज़ कीजिए और अपने अंदर स्किल्स के हवाले से डेवलपमेंट लेके आइए
और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें मज़ीद जो टॉपिक्स लेके आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट कि अब क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा, तो वो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन तमाम टीचर से मैं क्वेश्चन करूँगा रिलेटेड टू टुडेज़ डिस्कशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं सर से क्वेश्चन करूँगा। सर, आपने जो आज चीज़ें, यू आर एक्सपीरियंस माशाल्लाह, बट कुछ ना कुछ तो आपने गेन किया होगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट आपने नोटिस किया, व्हाट वाज दैट? सर अभी लास्ट आप होमवर्क डायरी के हवाले से बात कर रहे थे, तो जो क्लासेज हैं दे आर द इंडिविजुअल डायरीज, और सीनियर क्लासेज उनमें तो डायरी नहीं होती उनके पास। तो अगर हम यही मैसेज हम उनको कन्वे करना है कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम तो इंडिविजुअल के बारे में तो फिर हम नहीं, हम तो उसमें सेंड करते हैं उसमें ग्रुप में मैसेज, तो फिर वैसे ही हम ऑल द स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर वो पेरेंट्स आर। आपकी बात ठीक है कि हम जनरल ओवरऑल कह सकते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल की आपने बात की है तो उसके लिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि डायरी सबके लिए कंपलसरी है। 10th क्लास तक डायरी जो है ना वो कंपलसरी है। हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे परचेज नहीं करते, लेके नहीं आते। सब स्टूडेंट्स फील ऑकवर्ड कि हम 9-10 के स्टूडेंट हैं, हम डायरी लिख रहे हैं, बट लिखते भी हैं। आप भी नोटिस करते होंगे, कॉपीज़ भी लिख लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो हमने उनको बाउंड करना है कि परचेज डायरी, और फिर आप उसके ऊपर ये मैसेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट टीचर, यू। आपने होमवर्क की बात की है कि होमवर्क से हट के कोई काम होना चाहिए, तो 6-7 ग्रेड अब बड़ी क्लासेस में आ रहा है, तो अभी से अगर हम उनको किसी टॉपिक पे बोलते कि आप इसको रिवाइज करके आए तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन आपकी दूँगी क्लास में, तो इससे वो बोलना सीखेंगे, बात करने का उनको तरीका आएगा, तो वो आगे जाके बड़े लेवल पर उनको मसला नहीं होगा। शाबाश, वेरी गुड। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वो सामने आएंगे, झिझकेंगे नहीं गैदरिंग के सामने। वेरी गुड पॉइंट जी। आप मैंने यही सीखा कि लेसन पढ़ाना है, उससे पहले अगर बच्चों को बता दिया जाएगा कि इसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग होगी, हाँ, तो उनको पता होगा, बिल्कुल, हमसे पूछा जाएगा, तो वो फिर इन्वॉल्व होकर सुनेंगे और बोर्ड से सुनेंगे कि टीचर ने बाद में क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, शाबाश। ये जो डायरी कमेंट्स है इसके बारे में कि हर बच्चे पे नज़र रख के किस तरह की हुई, हमें कौन कौन से पॉइंट्स निकाल के उनको सेंड करें। जी बिल्कुल, और इस तरह टीचर का कंसर्न शो होगा, पेरेंट्स बड़े खुश होंगे कि टीचर की तरफ से कि हर बच्चे पे उसमें हाँ एक नज़र रखी हुई है। हमदर्दी ज़्यादा तौर पर देखते हैं। बिल्कुल ठीक जी। अरीबा। सर मेरा भी यही है डायरी का, क्योंकि मेरी क्लास के स्टूडेंट्स भी काफ़ी वो हमें डायरी का नहीं पता, हमें काफ़ी भी रोल खराब होता ज़्यादा स्टूडेंट के, और उन्हें समझ भी नहीं आती क्योंकि ज़्यादा पठान है, उन्हें इंग्लिश कैसे समझ आएगी, उनके पेरेंट्स को नहीं समझ आती है कि मैं उन्हें बेशक मैं नहीं भेजूँगा CWS पर लेकिन मैं ये भी समझ नहीं आती। उनकी ट्यूशन वाली बातें होती है क्या लिखा हुआ है, नहीं काम करवाती, उनकी ट्यूशन वाली बातें भी कहती हैं कि वो शायद मैट्रिक पर नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देते, उन्हें नहीं समझे, तो फिर मैं क्या करूँ? ठीक, वो काम ही नहीं करते हैं। चलें, वो मैंने आपको बता दी। मिस रबिया। सर लेसन से पहले जो उनको बताना है कि मैं बाद में क्वेश्चनिंग करूँगी, तो इससे वो एक्टिव होकर लेसन को सुनेंगे और इनसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो उसके बाद वो अच्छा लर्न करेंगे और रिस्पांस भी देंगे। मिस शबीना, आप बताइए। सर बच्चों के साथ हद से ज़्यादा फ्रेंडली भी होना चाहिए, यही सीखा। आपने आज ये सीखा है कि ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो आप ज़्यादा पोलाइट भी नहीं रहना चाहिए। आप फ्रेंडली होती हैं? जी क्लास 5 के साथ हुई थी, लेकिन If you remember first day of your job over here, I told you one sentence. Do you remember that? What was that? then don't be so friendly, be mediocre. Yes, and another sentence regarding impression. Your first impression is the last. Exactly. तो कौन सा impression आपने उन पे छोड़ा था first day? सर उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा Polite हूँ, friendly हूँ. क्लास 5 को बाकी तो Okay, fine.
सब बच्चों के साथ बस मैनर भी रहे, ना ज़्यादा ओवर हो ना ही ज़्यादा टीचर के साथ कोई मसला नहीं। ये चीज़ आपने आज सीखी है, ठीक है जी। मिस नूर? मैनेजमेंट का सीखे कि बच्चों के साथ जो है डिसिप्लिन पहले उनको मेंटेन करना चाहिए क्लास को, कैसे? मतलब उनके साथ फ्रेंडली ज़्यादा हो गया? फ्रेंडली ज़्यादा नहीं होना, ठीक है। जो नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में उनसे रिलेटेड कि उनको बिजी करना है आपने कैसे मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व करके, अगर कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना दें, किसी ना किसी टास्क में उनको बिजी कर दें, इससे उनका ध्यान उस चीज़ से हट जाए। ठीक है जी। वेल टीचर्स, थैंक यू सो मच, दैट वाज टुडेज सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। बड़ा अच्छा रहा आज आपके साथ डिस्कशन, और यहाँ पे मैं वाइंड अप करता हूँ, एंड अप करता हूँ। अब इसके बाद हम जो है ना आपकी सर्टिफिकेशन करेंगे, आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट एक और अच्छे मौजू पे आप सब के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।